बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो। जब बच्चों को आप स्वतंत्र छोड़ेंगे तो इसमें एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जैसे आपका एक बेटा है या दो बेटे हैं और आपके बेटों को आपने जिम्मेदारी दे दी, उनका ब्याह हो गया, आपने उन्हें दुकान मकान सौंप दिया और जिम्मेदारी दे दी, बेटा बिजनेस व्यापार अब तुम करो, पैसे कमाओ, आटा है कि नहीं, नमक है कि नहीं, तुम देखो। आप लोग जब दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी निकल जाओगे तीर्थ यात्रा में कुछ महीनों के लिए कि बेटा हम जा रहे हैं 2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा, हम जा रहे हैं 4 महीने के लिए, इन 4 महीनों में जब बेटा कमाएगा, यार घर में दाल नहीं है, यार घर में चावल नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं है, तो बच्चों के कंधे क्या होंगे? मजबूत होंगे, वो कमाना सीखेंगे। अब क्या है, आप लोग ना घर से निकलते नहीं, तो बच्चों को लगता है बाप है तो हम क्यों कमाएं, बाप तो है कमाने के लिए, तुम गधों की तरफ फिरते रहते हो, तुम्हारा भी बुढ़ापे में मन हटता ही नहीं, तुम्हें लगता मैं घर का मालिक हूं, मैं क्यों जाऊं। तुम्हारे घर ना छोड़ने से, तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां ना छोड़ने से तुम्हारे बच्चे अपाहिज हो जाते हैं। बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता कि कमाए कैसे। भाई तुम कमा कमा के आलू तुम ले आए, साग भाजी तुम ले आए, सब तुम लाए, बच्चों को ना बाजार करनी आ रही है, ना बच्चों को धंधा करना, सब तुम ही करे डाल रहे हो। और जब तुम मर जाओगे, जब बच्चे बैठेंगे उस गद्दी पर, तब तक बच्चे को सीखे तो होंगे नहीं, तो तुम्हारा धंधा व्यापार खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनुभव नहीं होगा ना काम का। आज से करेंगे तब 4 साल बाद अनुभव होगा काम का। क्यों? बात सही है कि गलत है? आज से बच्चों को बिठाओगे दुकान में, व्यापार में, काम में, धंधा में लगाओगे, तब ना बच्चे अनुभवी होंगे काम के। अनुभव तो होने नहीं दिया आपने, क्योंकि आप ही सब करते रहे। आपको लगता है मेरे बच्चे हैं, जाओ तुम ऐसे करो, हम सब करेंगे। फिर बच्चे क्या होता है, बाप की संपत्ति देखकर वो बोलते बाप तो कमा रहा है, बैठे बैठे अपने को मिल रहा है, वो शराब पीने लग जाता है, क्लबों में जाके पराई औरतों के कंधे में हाथ डाल के नाचने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा गधा है ना एक काम करने वाला घर में, वो कर रहा है काम, और तुम गधा बने फिरते रहते हो। तुम अपने को बड़ा होशियार मानते हो, गधे हो एक नंबर के, ज्यादा होशियार बनते हो, बच्चों को जिम्मेदारी देते ही नहीं। तुम अपना तीर्थ यात्रा में निकलो तो तुम्हारे बच्चे कुछ मजबूत होंगे हाथ पांव से। क्यों मेरी मां? अब बुढ़ापे में भी तुम कमा रहे हो और फिर रो रहे हैं, बेटा सुनता नहीं हमारा जी, हमारी बहू सुनती नहीं है। काहे सुनेगी? तुम घर से निकलो, कुछ दिन दूर रहो तो तुम्हारा बहू तुम्हें बादाम का हलवा खवाए। अब तुम दिन भर बुढ़िया घर से निकलती नहीं, पड़ी रहती हो, वो भी देख देख के परेशान है। दूर रहने से प्रेम होता है। थोड़ा तीर्थ यात्रा, इसलिए हमारे पूर्वजों ने बनाया कि भाई थोड़ा तीर्थ यात्रा पे निकला करो समय रहते, लेकिन नहीं, आप तो मेहंदी पोत पोत के घर में ही पड़े हैं। हाँ, बाल सफेद हो गए तो फिर पोत लिया, हम तो काले, अभी तक जवान है। कोई बुढ़ा कह दे तो लड़ने लग जाते, हमें बूढ़ा कह रहा है। तुम्हारी इज्जत कम होती है, पड़े हो जो घर में, तुम लाते बातें खा खा करके सुन रहे हो, और तुम निकल भी तो नहीं रहे हो, तुम्हारा मोह तो नहीं हट रहा है। बेटा बेटी का ब्याह कर दिया, अब क्या काम तुम्हारा घर में, छोरा छोरियां बहू बेटा को रहने दो मौज से, तुम काहे पड़े हो? निकलो तीर्थ यात्रा करो, अपना कल्याण। गई बहुत थोड़ी रही, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही। क्यों जी, बात सही है? मौत नाच रही है सिर पर। अब तुम बेटा बेटी को दे चुके, कर चुके बच्चों के लिए, अब अपने लिए करो। अब भगवान का नाम अपने लिए जपो, अब भगवान का चिंतन अपने, जो तुम करोगे ना वो तुम्हारे अपने लिए होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन, तुम्हारी सारी संपत्ति बेटों में बट जाएगी, तुम्हारी सारी दौलत बच्चों में बट जाएगी, लेकिन तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन तुम्हारे संग चलेगा, वही तुम्हारा है। पोता बेटा परिवार पैसा तुम्हारे संग ना जाएगा। ये जो कपड़े पहने ना आप लोग, ये भी उतार लिए जाएंगे। सोना चांदी आपके पास है, सब उतार लिया जाएगा। जब आप मरोगे कोई कपड़ा ना होगा, एक कफन होगा सिर्फ कोरा, बांध के ले जाएंगे दुनिया भर रस्सी से कस के। अर्थी पे कैसे बांधते हैं? बोलो हाँ, अर्थी पे तुम्हें कस के बांधा जाएगा। तुम्हारे संग कौन जा रहा है? परिवार रिश्तेदार। कहां तक जाएंगे? शमशान तक। राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान जाएंगे। चिता होगी वहां, बड़ी लकड़ियों की, मोटी मोटी लकड़ियों की एक चिता
बनती है उस पर तुम्हें रख दिया जाएगा। तुम्हारे अपने ही आग लगा देंगे। आग नहीं जलेगी तो और कपूर डाल डाल के जल जा आग, जल्दी जल। तुम्हारी खोपड़ी फोड़ के घी भर दिया जाएगा जल्दी से। इसी खोपड़ी से खुरापात चलता था तुम्हारा। ले अब घी भर भर के जला रहे हैं। जल गए। बच्चे जाते हैं 50 रुपया का घड़ा लेकर, शमशान से पूरी राख समेटते हैं। 2-3 दिन बाद जब जल जाती है पूरा खत्म, कुछ हड्डियां रह जाती हैं छोटी छोटी टुकड़े, वो सारी हड्डियां घड़े में भरते हैं, थोड़ी राख भरते हैं। घड़ा लेके जा रहे हैं। क्या जा रहा? अस्थियां जा रही। अस्थियां कहाँ जा रहे हो? गंगा जी। गंगा जी में डाल दिया जाता है। तुम्हारा अस्तित्व खत्म। तुम कब थे कौन जानने वाला? हम जैसे कितने आए संसार में और जल के राख हो गए और गंगा जी में समा गए। इसलिए साहब ज्यादा घमंड में ना रहो, ज्यादा अज्ञान में ना जियो। गधों की तरह कब तक जियोगे? बहुत तो कर लिया बच्चों के लिए, बहुत कर लिया बेटी और बेटों के लिए, अब थोड़ा अपने लिए कर लो। परिवार शमशान तक चलेगा, शरीर चिता तक साथ देगा। आखिरी जो आपकी यात्रा में साथी बनेगा वो आपका भजन, आपका पुण्य, आपके संग चलेगा। सब दुनिया के लोग शमशान से ही आपको जलता हुआ छोड़ के वापस हो जाएंगे। आपकी यात्रा में कोई साथ ना होगा, आप अकेले ही हैं। आप वृंदावन आते हो तो सोचते हो यार कोई संगी साथी मिले तो चलें। अकेले क्या चलें? अकेले चलने का अभ्यास बना लो। मरोगे तो अकेले जाओगे, कोई ना जाएगा तुम्हारे संग। जो लोग कहते थे ना हम तुम्हारे लिए यार मर जाएंगे, जी लेंगे तुम्हारे लिए,